हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्केल सेट। मैं हूँ जाज खान और आज की हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला सीखने वाले हैं, सम फार्मूला। हम सीखेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह कॉलम्स और वैल्यू को सम कर सकते हैं। सम करने के बहुत से मेथड हैं, हम सारे मेथड इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। Functions give you the ability to do a variety of things like perform mathematical operations, look up values, or even calculate dates and times. Let's try a few ways to add up values with some functions. हम देखते हैं कि सम हम कितने मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, अंडर द अमाउंट कॉलम्स फ्रॉम फ्रूट सेल L8। ये जो आपको येलो सेल नज़र आ रहा है, ये जो येलो सेल हाईलाइट है, हम यहाँ पे इस सारे ये हमारे पास टेबल है फ्रूट और अमाउंट। फ्रूट्स में एप्पल्स, ऑरेंज, बनानाज, लेमन्स। इसके साथ दूसरा कॉलम है अमाउंट का, मतलब जो एप्पल्स है वो 50 है, ऑरेंज 20 है, बनाना 60 है, लेमन्स हमारे पास 40 है। हमने क्या करना है, इसको सम करना है, इस सारे वैल्यू को। यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट शो करना है। अंडर द अमाउंट कॉलम फ्रॉम फ्रूट सेल L8, ये हमारे पास कौन सा सेल है, L8। यहाँ से हम नेम बॉक्स से इसका नाम दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये L नंबर कॉलम और 8 नंबर रोज में ये सेल है। हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है और टाइप इज इक्वल टू सम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे इज इक्वल टू। जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई फार्मूला एंटर करते हैं एक्सेल में, तो सेल में हमने इज इक्वल टू मस्ट लगाना होगा, इज इक्वल टू और टाइप करेंगे SUM। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे फार्मूले सम के रिलेटेड आ जाएंगे। अभी हमने सम फार्मूला अप्लाई करना है, तो सम फार्मूला को सेलेक्ट करने के दो मेथड है। एक माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो, या जो एरो कीज़ है कीबोर्ड से, इसे भी हम अप डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सम का फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो माउस से मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम फार्मूला एंटर हो जाएगा। या उसका जो दूसरा मेथड है, हम टाइप करेंगे SUM, और जो कीबोर्ड में जो टैप कीज है हम उसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सम फार्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 और नंबर 2। आपने क्या ऐड करना है, एक सेल को, दो सेल को। मैं कहता हूँ कि मैं ये सारा जितनी कॉलम की वैल्यू है मैं इसको एक साथ ही सम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, द सेलेक्ट द रेंज विद द माउस एंड प्रेस एंटर। तो मैं माउस से इस 50 को सेलेक्ट करूँगा, इस तरह नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे नज़र आ रहा है L4 से लेकर L7 तक, मतलब ये सेल जो है ना L4 है और ये L7 है। तो 4 5 6 7, तो ये जो सारे जो वैल्यू है हमने एक रेंज में सेलेक्ट कर लिया है। कॉलोन का क्या मतलब है, रेंज। L4 से लेकर L7 तक मैंने, L4 से लेकर L7 तक मुझे सम करना है, तो मैं राउंड ब्रैकेट पर मैं क्लोज कर लूँगा और प्रेस कर लूँगा एंटर। तो ये 170 सम हो गया। तो L4, L5, L6 एंड L7 ये सारे सेल एक ही साथ यहाँ पे सम हमने कर लिए। अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड है सम करने का, लेफ्ट साइड पर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास दूसरा टेबल है, मीट अमाउंट, बीफ, चिकन, पॉर्क, फिश, 50 10 30 10 50। मुझे यहाँ पे इसको सम करना है और रिजल्ट यहाँ पे शो करना है। उसका जो दूसरा मेथड ये है कि हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, पहले जाएंगे हम होम पर, होम की टैब पर। यहाँ पे आपको नज़र आएगा सम। 2 नंबर क्या कहता है, नाउ लेट्स ट्राई टू ऑटो सम। इसको हम ऑटो सम कहते हैं। सेलेक्ट द येलो सेल अंडर द कॉलम फॉर मीट सेल O8। ये हमारे पास O8 सेल है। हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन गो टू फार्मूलाज, ऑटो सम एंड सेलेक्ट सम। हम जाएंगे फार्मूला की टैब में, या हम यहाँ से भी ऑटो सम एंटर कर सकते हैं होम में,
जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा और प्रेस करेंगे एंटर। इतना सिंपल है, 140 हमारे पास आ गया। और हम डिलीट करते उसको, हम जाते फार्मूलाज में और फार्मूलाज में जाते हमारे पास ऑटो सम है। तो ऑटो सम हमारे पास ये है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से भी उसको ऑटो सम कर सकते हैं और प्रेस करें एंटर तो 140 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं कहता हूँ कि मुझे इस वैल्यू को सम करना है तो हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। हम एंटर करेंगे क्या, अल्ट इज इक्वल टू, जो कीबोर्ड में अल्ट की है हम इसको प्रेस करेंगे और साथ ही इज इक्वल टू टाइप करेंगे। उसको ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि ये हमारा टेबल है और हमने इस कॉलम को सम करना है तो शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं, एल अल्ट इज इक्वल टू और प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास वैल्यू सम होगी 260, इसका रिजल्ट आ गया। इस तरह हम काउंट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको काउंट करना है कि ये काउंट इज इक्वल टू काउंट, हम टेप प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे इसको काउंट भी कर सकते हैं, हम काउंट का फार्मूला भी इंटर कर सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट। हम टैब की को प्रेस करेंगे तो मुझे इसको सेलेक्ट करना है, मुझे सारे काउंट करना है कि ये कितने हैं और मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर लूँगा और प्रेस एंटर। मतलब 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 वैल्यू है। नीचे आते हैं मोर अबाउट फंक्शंस। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो हम यहाँ से उसका फार्मूले को देख सकते हैं, हम यहाँ से भी फार्मूले को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो सेल के अंदर हम फार्मूला को टाइप करते हैं, हम यहाँ से भी फार्मूले बार से भी फार्मूले को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे भी सम कर सकते हो, यहाँ पे भी सम कर सकते हो। मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू SUM और इस सम को सेलेक्ट करता हूँ और उसको इस पूरे रेंज को मैंने सम करना है और प्रेस करूँगा एंटर। देखो 170 आ गया। तो हम फार्मूले बार से भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर 1 है, हमारे पास नंबर 2, इस तरह हमारे पास रेंज से भी फार्मूले को सम कर सकते हैं। या हम कहते हैं कि मुझे सम के साथ कुछ और ऐड करना है तो हम कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं सम के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो जब हम ऊपर जाए फार्मूला बार में तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सम किस किस का हुआ है। हम फार्मूले बार से भी फार्मूला का स्टेटस देख सकते हैं। जैसे L46 ये सारा सेलेक्ट किया है और इसके साथ 100 सम किया। हम कोमा के बाद 100 जब टाइप करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज के साथ मुझे 100 भी प्लस करना है। तो हम जितना कोमा डालेंगे, कोमे के बाद जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि इस वैल्यू के साथ 100 ऐड हुआ है। तो हम कोमा और 100 ये हमारे पास ऐड हो गया। जैसे हम इसको रिमूव करते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू और सम, मैं इसको ऐड करता हूँ वैल्यू को और कोमा, और इसके साथ मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को, मतलब इसके साथ मुझे 100 भी सम करना है तो इसको मैं यहाँ पे इंटर कर लूँगा। तो ये जो N52 है ना, ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। रेड वाला ये है और ब्लू वाला हमारे पास ये, और एंटर करेंगे तो ये 180 आ गया। मतलब इसके साथ हमने ये 100 ऐड कर लिया। डबल क्लिक करते हैं सेल में तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा कि आपने यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट ऐड कर लिया। ये हमारे पास क्या है, रेंज है डेटा टियर से लेकर D41 और ये हमारे पास दूसरा रेंज है। हम दो कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं एक साथ। जैसे मुझे यहाँ पे सम करना है तो मैं टाइप करूँगा सम। मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉलम, ये जो कॉलम्स है, ये जितने
अमाउंट के कॉलम है 1 2 3 4, मैंने इसको 4 जो चारों है मुझे इसका सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू SUM सम फार्मूला, और मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर कोमा, और फिर मैं इसको पूरी रेंज को सेलेक्ट करूँगा रेड वाला, कोमा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कोमा, और इसको मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया। तो आपको नज़र आ रहा है ये जो डिफरेंट कलर्स में, ये ब्लू हमारे पास ये कॉलम है, रेड हमारे पास ये कॉलम है, पर्पल हमारे पास ये कॉलम है, और ग्रीन हमारे पास ये कॉलम है अमाउंट का। तो 4 डिफरेंट टेबल से हमने 4 कॉलम को सेलेक्ट किया और एंटर। तो देखो 830 आ गया, मतलब हमने 4 कॉलम की जो 4 टेबल की जो कॉलम्स है उसको हम सम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ 1 कॉलम को हम सम करें, हम मल्टीपल कॉलम्स को भी सम कर सकते हैं सम के फॉर्मूले से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सीखा कि हम किस तरह कॉलम्स और मल्टी कॉलम्स को सम कर सकते हैं एक्सेल में, और हमने डिफरेंट मेथड देखे। हम सिंपल सम से भी यहाँ पे इसको सम कर सकते हैं, या हमारे पास ऑटो सम है, हम होम में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो सम में तो ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा, या फार्मूला में जाएंगे सेलेक्ट करेंगे ऑटो सम, यहाँ से भी हम उसको सम कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट कीज है अल्ट इज इक्वल टू, सेलेक्ट करेंगे कुछ सेल को जहाँ पे आपने सम करना होगा, तो हम टाइप करेंगे अल्ट इज इक्वल टू, यहाँ से हम सम कर सकते हैं। ये हमारे पास काउंट का फार्मूला था इज इक्वल, जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से फार्मूला बार से हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई है। तो काउंट का फार्मूला हमने अप्लाई किया, सेलेक्ट किया, काउंट का मतलब है गिनना कि ये हमारे पास कितने वैल्यू है, 5 1 2 3 4 5। फिर हम गए कि सम के साथ हम कुछ और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया तो देखो कोमा के बाद 100, मतलब इसके साथ मुझे 100 ऐड करना है, या मैं कहता हूँ कि इसके साथ मुझे ये वैल्यू ऐड करना है। आप मैनुअल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या हम सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने क्या किया लास्ट में 830, मतलब हमने ये कॉलम जो 4 कॉलम है हमने यहाँ पे एक वक्त में ऐड किया, मतलब एक साथ, मतलब ब्लू रेड कॉलम है, ये हमारे पास पर्पल है, ये हमारे पास ग्रीन है, तो हमने इस 4 कॉलम्स को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास 830 रिजल्ट आ गया। होपफुली का आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह मल्टीपल वैल्यू को सम कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।